हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा का टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें? क्योंकि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में कल्चर का पार्ट काफ़ी एक ज़्यादा वैल्यू रखता है, उसमें फेस्टिवल्स आ जाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर वन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बन सकता है अगर पूछना चाहें तो इस कंटेक्स्ट में हम छठ पूजा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में, टू बी स्पेसिफिक आपका हो गया बिहार, हो गया झारखंड, हो गया, और उसके साथ में बॉर्डरिंग एरियाज उत्तर प्रदेश के और नेपाल के कुछ एरियाज में। तो छठ पूजा भी ऑलरेडी चल भी रही है। 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है। नवंबर 8 से, इस साल 2021 में नवंबर 8 से नवंबर 11 तक ये फेस्टिवल चल रहा है। तो इसी कंटेक्स में मैं ये लेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा इन 3C अप्रोच। जो भी सारे डायमेंशंस है इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आई बी कवरिंग इट येट इन अ वेरी कंसाइज वे। थोड़ी सी देर में आपको समझा दूंगा। एंड कंटेम्प्रेरी अगर कुछ नई डेवलपमेंट्स है, वैसे इस कंटेक्स में तो कोई नई डेवलपमेंट्स नहीं है, पर अगर कोई भी मेरे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हैं उनमें है तो वो मैं डिस्कस करता ही हूँ आप लोगों से। और साथ में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या क्या प्रोबेबल एमसीक्यूज इस पे बन सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज तो थोड़ी इजी लगेंगे, चलो इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। पहला एक एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है। तो इसमें एक बन सकता है, अगर मैं देवियों के नाम लूँ तो काफ़ी सारी गॉडेस होती हैं, तो उनके जैसे उनको भी डेडिकेट करा जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें कि उषा, गॉडेस उषा, उनको डेडिकेट करा जाता है। साथ में उनके हस्बैंड को भी डेडिकेट करा जाता है। तो किस देवता की ये वाइफ हैं, उषा जो गॉडेस हैं, ये किस देवता की आपकी वाइफ हैं? तो उसमें अगर मैं आंसर दूं आपको कि मून गॉड, सन गॉड, वायु गॉड, तो इस तरीके से आपका क्या आंसर रहेगा? तो सूर्य देवता हैं जो सन गॉड है, उनकी वाइफ है उषा, तो इन दोनों को ये डेडिकेट करा जाता है। दूसरा एक मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि जैसे अभी तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि छठ पूजा का टॉपिक है, बट अगर मैं छठ पूजा की जगह एक और आपसे टर्म यूज करूँ, दला पूजा, DALA, दल पूजा, दला पूजा, तो इस का आंसर होगा कि दला पूजा इज ऑल्सो नोन एज छठ पूजा। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन छठ पूजा की, वो थोड़ा ऑब्वियस हो जाएगा, यूपीएससी को लगेगा कि ये ज्यादातर कैंडिडेट्स इसको, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस आपके, इसको आंसर कर पाएंगे, तो वो हो सकता है छठ पूजा पे ना पूछे, दला पूजा पे पूछ ले। तो ये इसका आंसर है। तीसरा, जिसके बारे में मैंने वैसे बताया भी था कि कौन से रीजन में स्पेसिफिकली इसको सेलिब्रेट करा जाता है, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका बिहार सराउंडिंग एरियाज हो गया, या फिर आपका हरियाणा सराउंडिंग एरियाज हो गया, मध्य प्रदेश सराउंडिंग एरियाज हो गया, या फिर साउथ में बोल सकते हैं। तो छठ पूजा जो आपका है, बिहार का जो रीजन है उसके आसपास सेलिब्रेट करा जाता है, बिहार झारखंड, क्योंकि झारखंड तो बिहार से ही एक सेपरेट स्टेट निकला था। और साथ में नेपाल के कुछ एरियाज हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वहां पे सेलिब्रेट करा जाता है। फिर ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ सिंगल स्टेटमेंट, आपका एक एमसीक्यू, वो मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। जैसे छठ पूजा का टॉपिक दिया और उसके नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे दी, 2-3 स्टेटमेंट दे दी, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर मैं कहूं कि सिर्फ औरतें ही छठ पूजा को सेलिब्रेट करती हैं, ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका गलत होगा। सिर्फ औरतें ही नहीं, प्रिडोमिनेटली औरतें सेलिब्रेट करती हैं, बट इसमें आदमी भी, मैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन छठ पूजा। तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक आपका फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी इन अ डिफरेंट टर्म, नॉर्मली माना लगता है कि जो वॉल पेपर्स भी आते हैं, ग्रीटिंग्स भी आपको भेजते हैं व्हाट्सएप पे आजकल आप लोगों को, तो उसमें औरतें ही दिखाया जाता है कि औरतें पानी में खड़ी हैं, वहां पे तालाब में खड़ी हैं, और वहां पे सूर्य को नमस्कार कर रही हैं। बट डोंट गेट अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन कि सिर्फ औरतें ही सेलिब्रेट करते हैं, आदमी लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर कुछ स्पेसिफिक थोड़े से शायद स्लाइटली टफ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये सब ना पूछे, इंस्टेड दे कैन आस्क कि इट इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। अब अगर नॉर्मल अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखा जाए तो नवंबर है, पर ये तो चेंज होता रहता है, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। बट अगर हम देखें तो छठ पूजा आपका हिंदू कैलेंडर में अगर देखा जाए, तो हिंदू कैलेंडर जो आपका विक्रम संवात कैलेंडर है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से मंथ में है, तो काफी सारे मंथ के नाम दिए जा सकते हैं हिंदू के कैलेंडर के, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका कार्तिक, कार्तिक का जो महीना होता है विक्रम संवात कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसमें सेलिब्रेट करा जाता है आपका। और एक क्वेश्चन है जो इस पे बन सकता है, वो मेरे ख्याल से चांसेस है उसके आने के कि छठ पूजा भी मतलब सेलिब्रेट तो काफी टाइम से करा जा रहा है, पर कुछ फेस्टिवल्स हो गए जैसे सावन का हो गया, छठ पूजा हो गई, ये और ज्यादा धूमधाम से बनाए जाते हैं। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ ले। और मैंने आपको बताया था 4 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है, 4 दिन का फेस्टिवल है ये। तो यानी कि 4 दिन का अलग अलग नाम भी दिया जाता है, उस पर अलग अलग रिचुअल्स होता है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा।
तो अगर ये पूछा जा सकता है, 4 दिन है, 4 दिन का फेस्टिवल है, हर दिन का अलग नाम है, तो देखा जाए तो यूपीएससी के लिए एक बड़ा टेम्पटिंग क्वेश्चन बन सकता है कि 4 दिन को सीक्वेंसिंग ऑर्डर में, कि पहले कौन सा दिन आता है, दूसरा कौन सा दिन आता है, तो उसको अरेंज होता है ना उसमें ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में उसको करने के लिए। तो अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको कि संध्या आ गया, खरना, नहाए खाए, उषा आ गया, इसको अगर अरेंज करा जाए करेक्ट ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 4, तो उसमें क्या बनेंगे आपकी करेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 4 उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगी? तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका, पहला दिन होता है आपका नहाए खाए, दूसरा दिन होता है आपका खरना, तीसरा दिन होता है आपका संध्या आर्घ्य, और चौथा दिन होता है आपका उषा आर्घ्य, जहां से जिस दिन पे छठ पूजा आपकी खत्म होती है। तो 4 दिन का फेस्टिवल होता है और ये 4 दिन है। वैसे तो मैंने आपको पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट एमसीक्यूज के थ्रू मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर एक बार अगर कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस हुए, मिस हो गए होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं छठ पूजा का। तो इसीलिए ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार आपको ब्रीफली इन स्ट्रक्चर्ड मैनर आपको पूरा छठ पूजा का टॉपिक समझा देता हूँ। तो ये बताया है आपने, ये इस तरीके से फोटोज देखी होंगी, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक औरत है, पानी में खड़ी है और सूर्य देवता को पानी अपना अर्पण कर रही हैं, जो भी रिचुअल्स है परफॉर्म कर रही हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन इमेज इन छठ पूजा। वैसे तो आजकल एक इमेज और भी ज्यादा वायरल हुई पड़ी है कि दिल्ली में जो औरतें हैं वो यमुना नदी गई हैं और वहां पे फ्रॉथ जमी पड़ी है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, तो फिर भी वो रुक नहीं रही हैं और तब भी छठ पूजा परफॉर्म कर रही हैं। तो काफी क्रिटिसाइज करा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, कि कितना रिवर पॉल्यूशन हो गया। एनवायरमेंट बोर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर सेंटर का है, तो उनके एनवायरमेंटलिस्ट काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतना रिवर पॉल्यूशन क्यों है। तो इस कंटेक्स्ट में है। पर ये आपने इमेजेस देखी होंगी, तो यही तरीके से रिचुअल होता है। मैंने आपको बताया था नवंबर 8 से नवंबर 11 को था, और ये एक हिंदू फेस्टिवल है, ये तो बता दिया था। एंड इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य देवता, सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। ठीक है, तो इन्हें डेडिकेट करा जाता है उषा जी को। और ये जो है आपकी और इनको ये भी कहा जाता है छठी मैया भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि छठ पूजा में इनको गॉडेस उषा को सेलिब्रेट करा जाता है, इनको डेडिकेट करा जाता है उन्हें धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि ये तो साइंटिफिक फैक्ट है वैसे, कि सन हमको सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, सोलर एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज अ सोलर सिस्टम। तो जो भी अगर अर्थ पे है या फिर बाकी पूरे सोलर मतलब जो भी प्लैनेट्स पे कुछ अगर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो सन के चक्कर में है। तो इसी चक्कर में उनको थैंक यू करते हैं जो उनके वर्शिपर्स है, कि सूर्य देवता और उनकी वाइफ जो उषा जी है, उनको थैंक यू कहा जाता है कि आपने अर्थ पे जो भी करा है, आपकी वजह से ही हम जीवित है। क्योंकि अगर सन खत्म हो जाएगा तो ये रिसर्चर्स कहते हैं उस दिन अर्थ भी खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से गॉडेस उषा को वर्शिप करा जाता है और उन्हें छठी मैया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किसको डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। फिर इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है छठ पूजा पे क्वेश्चन ना पूछे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सूर्य षष्ठी, छठ सिर्फ, छठी, छठ पर्व, दला पूजा और दला छठ। इसके ऊपर ही मैंने स्पेसिफिकली एमसीक्यू क्यों पूछा था, क्योंकि बाकी सारे में छठ है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसमें सूर्य षष्ठी है, तो ये भी है कि सूर्य से रिलेटेड है। अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है, जो सेलिब्रेट भी करता है इस फेस्टिवल को, तो निकाल लेगा कि चलो यार छठ पूजा यानी कि सूर्य षष्ठी है। दला पूजा में थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये भी इसके डिफरेंट नाम है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, वहां से मैंने रेफर करके आपको बताया है। फिर मैंने आपको बताया था रीजन्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार झारखंड हो गया आपका, और साथ में जो उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे सेलिब्रेट करा जाता है। साथ में नेपाल में काफी धूमधाम से, क्योंकि नेपाल में भी हिंदू मेजोरिटी आपकी आपकी जो है कंट्री है। तो मिथिला प्रोविंस है नेपाल में, और साथ में जो नेपाल का जो तेराई मधेश रीजन है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा ना, मधेशी के साथ इंडियंस का काफी अच्छा रिलेशन है, वहां पे सपोर्ट भी करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये काफी एक क्लोजली लिंक्ड रीजन है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं यहाँ के लोगों में और इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं उनके कल्चर में। तो यहाँ पे भी नेपाल के इस एरिया में भी सेलिब्रेट करा जाता है। और यहाँ से जो डायस्पोरा जाता है, जो एनआरआईज है या फिर एन है, तो जो बाकी कंट्रीज में रहते हैं बट ओरिजिनली फ्रॉम दीज रीजन्स, दे आल्सो सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो ये है आपका। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन इनके वर्शिपर्स है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं है। प्रेडोमिनेंटली औरतें सेलिब्रेट करती है, पर आदमी भी सेलिब्रेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो औरतें हैं उनको वैसे कहा जाता है पार्वतीन। ये भी एक तरीके से नाम से कहा जाता है पार्वतीन। ठीक है, तो जो सेलिब्रेट करती हैं औरतें उनको ये कहा जाता है, पर लेकिन औरतें सेलिब्रेट नहीं करती, आदमी लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका हो गया।
फिर कब सेलिब्रेट करा जाता है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका जो छठ पूजा है वो मैंने आपको बताया था कि कार्तिक का जो महीना है और विक्रम संवात हिंदू कैलेंडर जो आपका है, विक्रम संवात कैलेंडर है, उसमें जो कार्तिक का महीना है उसमें छठे दिन को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से उसका नाम है छठ। छठ मीन्स हिंदी में अगर कहा जाए तो छठ होता है ना कि सिक्स्थ, तो छठ मीन्स सिक्स्थ। तो ये होता है, कहते हैं ना 12वीं 11वीं अगर हिंदी में काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि हो गया छठी कक्षा, ऐसे तरीके से बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो छठ मीन्स सिक्स्थ, तो यानी कि 6th डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक इन द विक्रम संवात कैलेंडर। तो ये आपको सेलिब्रेट करा जाता है तब। अब रिचुअल्स की बात करें, जो मैंने आपको बताया था वैसे काफी वो उस इमेज से ही काफी आपको दिख रहा था। तो पहली बात तो ये 4 दिन सेलिब्रेट करा जाता है। इन दिन के मैं आपको नाम बताऊंगा। उसमें क्या होता है, उसमें अच्छे तरीके से होली बेदिंग होती है, फास्टिंग होती है, पानी में काफी टाइम तक खड़ा होना होता है, और फिर सूर्य देवता को मतलब जो सूर्य सन है उसको ऑफरिंग्स दी जाती हैं, प्रेयर करी जाती है, इलैबोरेट डिपेंडिंग ऑन योर श्रद्धा। तो आप कितने से कितने टाइम तक उसमें आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो आपके ऊपर है, पर ये इसके कॉमन इसके ये आप देखा जाए तो इसके फेस्टिवल्स के रिचुअल्स हैं। इस तरीके से सेलिब्रेशन होती है। अब मैं बताता हूँ डेज के बारे में। ये आपको बहुत कम जगह पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि इसमें मैंने आपसे बताया था कि डेज की सीक्वेंसिंग पूछ सकते हैं, ये इस वजह से रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि उस दिन रिचुअल्स क्या परफॉर्म करे जाते हैं, पर डेज की सीक्वेंसिंग। पहला होता है नहाए खाए, दूसरा होता है खरना, तीसरा होता है संध्या आर्घ्य, और चौथा है उषा आर्घ्य। ठीक है, तो ये आपके 4 दिन हैं। इसके बारे में भी हल्का सा पढ़ लेते हैं कि पहला दिन होता है नहाए खाए। नहाए मतलब आपका हिंदी में नहाना, और खाए मतलब खाना। तो इसमें यही आता है कि जो छठ पूजा परफॉर्म करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो क्या करते हैं, पहले दिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, और उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो ये हो गया आपका नहाए खाए हो गया। दूसरा हो गया खरना। अब ये खरना किस वजह से टर्म से डिराइव हुआ है, खरना प्रसाद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरे दिन फास्ट रखा जाता है, और साथ में इवनिंग में राइस खीर एंड जैगरी एंड रोटी इज मेड। तो ये आपका खरना प्रसाद होता है। कि होता है कि ना आपका दूध वो चावल की खीर बनाते हैं गुड़ के साथ, और रोटी बनाई जाती है, और उन्हें सूर्य देवता को ऑफर भी करा जाता है, और साथ में उसे फिर खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है खरना होता है। और फिर आपका हो गया संध्या आर्घ्य। संध्या मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो उसमें होता है आपका हो गया इवनिंग हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन एक माना जाता है कि शाम के टाइम पे डिवोटीज क्या करते हैं आपकी वाटर बॉडीज में, मतलब वो नदी हो गई, आपका पॉन्ड हो गया, या फिर कोई भी हो गया जगह, वहां पे संध्या आर्घ्य ऑफर करा जाता है, यानी कि इवनिंग ऑफरिंग। संध्या मतलब इवनिंग, आर्घ्य मतलब ऑफरिंग। तो सूर्य देवता और उनकी वाइफ उषा को ये ऑफर करा जाता है, मतलब वही जो उन्होंने रिचुअल परफॉर्म करे पूरे दिन व्रत रखने के बाद उनको ऑफरिंग दी जाती है, ये आता है संध्या आर्घ्य। और उषा आर्घ्य क्या होता है, उसी में भी मॉर्निंग ऑफरिंग होती है, क्योंकि उषा मतलब ये आता है सनराइज आ जाता है। तो उषा मतलब हो गया मॉर्निंग हो गया आपका, और आर्घ्य भी ऑफरिंग हो गया। तो उषा आर्घ्य में सुबह सुबह आपकी ऑफरिंग दी जाती है आपके सूर्य देवता और उषा माता को। तो ये इस तरीके से 4 दिन होते हैं, और उषा आर्घ्य से आपका छठ पूजा आपकी कंप्लीट होती है, आपकी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था छठ पूजा का टॉपिक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी स्टेट एग्जाम्स में भी आपके लिए प्रीलिम्स रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रेजेंट हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए AQ बायस के चैनल को। तो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह एट AQ बायस। बाय, थैंक यू।